जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जहां पर इंतजामिया के आपको पता है कि इंतजाम का हिस्सा सीएटी है, यानी कैट, जो एक अहम ट्रिब्यूनल है, अहम फैसले ये ट्रिब्यूनल सुनाता है। और वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर जो दो अलग अलग बेंचेस काम करती हैं, उनमें मेंबरान की कमी थी, लेकिन इस हवाले से एक अहम ऐलान कर दिया गया है और 3 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और कैट के हवाले से बड़ी खबर आपको बताएं कि 3 नाम जो है, जिसमें सीएटी के मेंबर्स के तौर पर उनको जिम्मेदारियां मिली है और एक भारत सरकार की तरफ से पहले से ही जो नाम अभी तक सिफारिशात जिनकी की जा रही थी, उस पर सदर हिंद की जानिब से साइन भी कर दिए गए हैं। 2 एडवोकेट और 1 जुडिशियल ऑफिसर है, जिनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी श्रीनगर और जम्मू के बेंचेस में बिलतरतीब जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक नाम जो एमएस लतीफ का है, आपको याद होगा कि 370 की मनसूखी के बाद कई अहम इकदाम उठाए गए थे, तो उनमें से एक पैनल का तश्कील देना है जम्मू कश्मीर के अंदर, सर्विसेज इसकी एक्सटेंड करना भी शामिल था। और भारत सरकार की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें एमएस लतीफ जो सीनियर वकील हैं, उनको जुडिशियल मेंबर बनाया गया है। कैट श्रीनगर के अंदर उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजीव गुप्ता डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडवोकेट राजेंद्र सिंह डोगरा, ये दोनों मिलकर जुडिशियल मेंबर के तौर पर सीएटी जम्मू बेंच में काम करेंगे। यानी एमएस लतीफ जो श्रीनगर सीएटी के जो मेंबर बनाए गए हैं, सीएटी श्रीनगर का वो हिस्सा होंगे, श्रीनगर के अंदर जो बेंच काम करती है, और जम्मू के अंदर जुडिशियल मेंबर्स की हैसियत से, जिनमें सीनियर वकील राजेंद्र सिंह डोगरा हैं और डिस्ट्रिक्ट जज संजीव गुप्ता हैं। तो उन खदशात को दूर करते हुए कि इस बड़े इदारे के अंदर अभी भी तकर्रियां नहीं हो सकी थी मेंबर्स की, असामियां काफी वक्त से खाली पड़ी थी, कामकाज मुतासिर हो रहा था। और सबसे बड़ा मसला यह था कि अगर हाई कोर्ट बहुत सारे लोग जाते हैं, दीगर अदालतों का रुख करते हैं, सेशन कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, वहां मामलात मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल नहीं होते थे, तो मसाइल का अजाला करने के लिए और फौरी तौर पर केसेस का निपटारा करने के लिए ये जो ट्रिब्यूनल है श्रीनगर और जम्मू के अंदर, इसको जिम्मेदारी दी गई थी। इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद फोकस इस बात पर था कि मेंबर्स कौन होंगे। एक एक करके नियुक्तियां भी होती रही, तकर्रियां होती रही, लेकिन चूंकि कुछ मेंबर्स की अभी असामियां खाली थी, बिलाखिर उनको भी फिल कर दिया गया है। अब मुमकिन है कि बहुत सारे जो ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात हैं सीएटी के सामने, बेंच के सामने पहुंचे हैं, वो जल्द हल हो जाए, क्योंकि कुर्सी पर कोई बैठा होगा तभी मामलात हल हो सकेंगे, ये सब जानते हैं। यही वजह है कि एमएस लतीफ, इसके अलावा सीनियर वकील राजेंद्र सिंह डोगरा और डिस्ट्रिक्ट जज संजीव गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। संजीव गुप्ता और राजेंद्र डोगरा जो कि जम्मू ट्रिब्यूनल बेंच के सामने काम करेंगे, जबकि श्रीनगर ट्रिब्यूनल बेंच में इस बार एमएस लतीफ को जिम्मेदारी दी गई है, जो सीनियर वकील है। तो 2 तरह की खदशात दूर किए गए हैं, मेंबर्स भी अब पूरे हो चुके हैं, और दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक केसेस किए थे, अपनी फाइलें लेकर आए थे, पेंडिंग केसेस थे, मुमकिन है कि बहुत जल्द वो भी हल सीएटी जम्मू कश्मीर के अंदर कर लिए जाए।